दोस्तों, हर्निया सीरीज के इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ ऐसी कॉमन कंसर्न्स को एड्रेस करना चाहता हूं जो मेरे मरीज कैरी कर रहे होते हैं जब वो ऑपरेशन के लिए डिसाइड करते हैं। मैं हूं डॉक्टर हिमांशु यादव, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जन, और इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ एंजाइटी और एप्रीहेंशन वाली बातें हैं उनको एड्रेस करना चाहता हूं जो मेरे मरीजों के जहन में होती हैं। तो ऐसा पहला सवाल जो मरीज पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि हमारे को ऑपरेशन के बाद कितने टाइम तक बेड रेस्ट पे रहना होगा। तो इसका जवाब ये है कि ऑपरेशन के बाद एब्सोल्यूट बेड रेस्ट की एक्चुअली आपको जरूरत ही नहीं होती। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे मरीज होते हैं जिनको मैं ऑपरेशन करने के बाद सेम डे एम्बुलेट कराता हूं, यानी कि चलाता हूं, और इसके बहुत फायदे भी होते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि जब आप चलते हैं तो आपके पैरों की नसों में वीनस पूलिंग कम हो जाती है, यानी खून का इकट्ठा होना कम हो जाता है। इससे नसों में थक्के बनने की टेंडेंसी कम हो जाती है। दूसरा, चलने से आपकी रेस्पिरेटरी डायनेमिक्स यानी फेफड़ों की थोड़ी एक्टिविटी इंप्रूव करती है, उनकी डायनेमिक्स इंप्रूव करती है, जो लेटे पे उतनी अच्छी नहीं होती। और शायद सबसे बड़ा फायदा जो ऐसे मरीजों को वो ये होता है, ये है कि उनकी साइकी इंप्रूव करती है। लोग सोचना शुरू कर देते हैं कि एक्चुअली मैं ऑपरेशन के बाद ठीक भी हो सकता हूं पूरी तरह से। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि ये नहीं है कि ऑपरेशन करने के बाद अगले दिन आप क्रिकेट या फुटबॉल खेलना शुरू कर दें, लेकिन डेफिनेटली ऐसा है कि अपनी कुछ डे टू डे एक्टिविटीज को रिज्यूम कर दें। हर्निया एक ऐसी बीमारी है जो बच्चे, बूढ़े और जवान सभी पॉपुलेशंस में होती है और कोई एज ग्रुप एग्जेम्प्ट नहीं है उससे। तो नेचुरल सी बात है, ऐसे भी कई मरीज आते हैं जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, जो जिम एंथुसियास्ट होते हैं, और जो हमसे ये भी पूछते हैं कि हर्निया की सर्जरी के बाद मैं जिम कब से जा सकता हूं। लोगों को जब हर्निया होता है तो सबसे बड़ा सवाल ऐसे लोगों के जहन में आता है कि भाई मैं शायद कभी जिम हिट कर ही ना पाऊं। ऐसे लोगों के लिए मेरी एडवाइस ये है कि टिपिकली ऑपरेशन के बाद तीसरे दिन के करीब आप अपनी डे टू डे एक्टिविटीज रिज्यूम करने लायक हो जाते हैं, जैसे कि कुछ कदम चलना, कुछ कदम फ्लैट सरफेस पे चलना, और इनफैक्ट कुछ सीढ़ियां भी आप चढ़ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि 2-3 मंजिल आप सीढ़ियां चढ़ जाइए, पर एटलीस्ट कुछ स्टेप्स आप ले सकते हैं। साथ ही अपने बेड से अपने आप से उठना, टॉयलेट खुद से जाना, ये सारी एक्टिविटीज आप डे 3 से ही कर सकते हैं। पहला महीना आते आते आप धीरे धीरे वॉकिंग और जॉगिंग जैसी एक्टिविटीज भी रिज्यूम कर सकते हैं, और इनफैक्ट 6 हफ्ते के बाद आप इन एक्टिविटीज को रूटीन बेसिस पर भी कर सकते हैं। वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस को शुरू में आपको रोकना होता है। वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस आपको टिपिकली तीसरे महीने के करीब से आपको रिज्यूम कर लेनी चाहिए, यानी कि जब 3 महीने हो जाएं आपको हर्निया सर्जरी के बाद, उसके बाद आप एब्डोमिनल एक्सरसाइजेस, वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेरा मतलब है जो रिगरस फिजिकल एक्टिविटी डिमांड करती हैं, उनको भी आप कर सकते हैं। और इनफैक्ट 3 महीने के बाद ऐसी प्रैक्टिकली कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। हाँ, कुछ ऐसी सब पॉपुलेशंस होती हैं जिनमें हम थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन एडवाइस करते हैं। ये सब पॉपुलेशन है उन मरीजों की जो मरीज थोड़े से ज्यादा हेवी पेशेंट्स होते हैं, या ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें एक सुप्रा मेजर हर्निया सर्जरी हुई होती है, यानी कि जिसमें कोई मेजर इंसिशन लगा होता है या कोई मेजर एब्डोमिनल वॉल रिकंस्ट्रक्शन हुआ होता है। ऐसे मरीजों को हम थोड़ा सा स्लोली जाने के लिए कहते हैं, और 3 से 6 महीने बाद भी हम थोड़ा सा वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज में आपको फिजिशियन के ओपिनियन या अपने सर्जन के ओपिनियन लेने के बाद ही आपको रिज्यूम करना चाहिए। इवन जो एक्सरसाइजेस होती हैं फिर भी उनमें एब्डोमिनल कुछ एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, कार्डियो कर सकते हैं, ताकि इन एक्टिविटीज से आपको हेल्प मिले। एक और चीज जो आपको ध्यान रखनी होती है वो ये है कि कोई यदि आप एक्टिविटी नहीं करेंगे तो ग्रेजुअली आपका वेट बढ़ता चला जाएगा। वेट बढ़ेगा तो बॉडी का बैलेंस खराब होगा, फैट और प्रोटीन के प्रोपोर्शंस चेंज हो जाएंगे, और जब ये प्रोपोर्शंस चेंज होंगे तो अगेन आपको प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, क्योंकि आपकी मसल्स जो यूज नहीं हो रही होती हैं वो ग्रेजुअली एट्रोफी करती हैं। और इनफैक्ट हर्निया वाले पेशेंट्स में मसल्स थोड़ी सी वैसे भी कमजोर होती हैं, जिनके कारण ये हर्निया हुआ होता है। अब एक अलग सवाल, हम इंडियंस हैं और नेचुरली एक सवाल जो लोगों के जहन में होता है वो ये है कि हम इंडियन टॉयलेट कब से यूज कर सकते हैं। जनाब, हमारे घर में तो खाली इंडियन टॉयलेट ही है, हम वेस्टर्न टॉयलेट तो लगाएंगे नहीं हर्निया सर्जरी के लिए स्पेशली। तो इसका आंसर ये है कि देखिए, इंडियन टॉयलेट्स टेक्निकली आप अगर एक स्मॉल अनकॉम्प्लिकेटेड हर्निया की सर्जरी हुई है, खासतौर पे दूरबीन से, आप तुरंत ही इंडियन टॉयलेट्स को यूज कर सकते हैं। डेफिनेटली स्क्वाटिंग में थोड़ा सा एफर्ट जरूर इन्वॉल्व होता है, लेकिन आप इंडियन टॉयलेट्स स्टार्टिंग से ही यूज कर सकते हैं।
बस इंडियन टॉयलेट्स का थोड़ा सा ग्रेडेड रिकमेंडेशन मैं दूंगा उन पेशेंट्स में अगेन जिनका बड़ा हर्निया का ऑपरेशन है, खासतौर पे ओपन वाला है। उनको हम कई बार एडवाइस ये करते हैं कि आप कुछ दिनों के लिए मे बी इंडियन टॉयलेट्स के बजाय वेस्टर्न टॉयलेट्स को यूज कर लीजिए, और ये पीरियड टिपिकली 6 हफ्ते का पीरियड है। एक और सब पॉपुलेशन है जिनमें मैं थोड़ा सा कॉशन एक्सरसाइज करने के लिए बोलूंगा, वो है थोड़े से ज्यादा मोटे लोगों में या जिनमें पेट का फैट पैनस बहुत ज्यादा है। ऐसे मरीजों में जरूर मैं कहूंगा कि थोड़े टाइम रुक के आप इंडियन टॉयलेट्स को यूज करें। एक चीज और, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि होता है ऐसे पेशेंट्स में इंडियन टॉयलेट्स को यूज करने या ना करने के फेवर में, वो है पोस्ट ऑपरेटिव पेन। क्योंकि इंडियन टॉयलेट्स को यूज करने में थोड़ा सा पेन होता है स्क्वाटिंग में। वो पेन अगर पेशेंट बियर कर सकता है तो वो नहीं यूज करे, लेकिन अगर बियर करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो तो डेफिनेटली थोड़ा सा मेरा बायस वेस्टर्न टॉयलेट्स की तरफ को चला जाता है। इंडियन और वेस्टर्न टॉयलेट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप टॉयलेट के टाइम पर स्ट्रेन करते हैं या नहीं करते हैं। क्योंकि यदि आप हर्निया की बेसिक पैथोलॉजी को देखें तो इसका कारण क्या होता है? इसका कारण किसी ना किसी तरीके से स्ट्रेनिंग होता है, चाहे वो खांसी करना हो, चाहे वो पेशाब करने में जोर लगाना हो, चाहे वो मोशन करने में जोर लगाना हो, तो कोई ना कोई स्ट्रेन आपका रिस्पॉन्सिबल होता है हर्निया के लिए। तो यदि आपको मोशन टाइट आता है तो आप शुरुआत के पीरियड में लैक्सेटिव्स को ले लें। ऐसे में हम लोग डाइटरी एडवाइस भी ऐसे मरीजों को यही देते हैं कि आप कुछ ना कुछ ऐसा करें कि जिससे आप डाइट में अपने में फाइबर को एडिक्वेट अमाउंट्स में इनकॉर्पोरेट करें, थोड़े फैट्स को कम रखें और साथ में फ्लूइड्स का कंजम्पशन अच्छा रखें। क्योंकि फाइबर और फ्लूइड अगर दोनों अच्छी मात्रा में लेंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन कम होगा, कॉन्स्टिपेशन कम होगा तो स्ट्रेनिंग कम होगी, और स्ट्रेनिंग कम होगी तो आपके बाउल के मूवमेंट्स भी आसानी से हो जाएंगे। साथ ही एक और सवाल जो लोग पूछते हैं कि हर्निया के बाद हमें किस प्रकार की डाइट लेनी चाहिए। इनफैक्ट कुछ लोगों के इतने भी टैबूज होते हैं कि लोग सोचना शुरू कर देते हैं कि हर्निया के में अगर मैं डाइट नॉनवेज लूंगा पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में तो मेरे ख्याल से मुझे हर्निया की मेश में इन्फेक्शन हो जाएगा। ऐसे भी लोग मेरे पास आए। ऐसे भी लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि भाई मैंने अगर दालें ये प्रकार स्पेसिफिक प्रकार की खा ली तो मेरे को दालों की वजह से कहीं ऐसा तो नहीं हो कि हर्निया दोबारा होने की टेंडेंसी हो जाए। तो जनाब इसका आंसर यह है कि ऐसा कुछ भी नहीं है डाइट से जो आपके हर्निया दोबारा करने में कॉजेशन करे। द ओनली थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इज डाइट में एडिक्वेट अमाउंट्स में आप प्रोटीन लें। देखिए प्रोटीन क्यों जरूरी है? प्रोटीन स्पीड अप करता है आपकी मसल्स की रिकवरी। प्रोटीन आपकी बॉडी का रिक्वायरमेंट होता है। तो ऐसे में आप वेजिटेरियन हो खास तौर पे तो आपको प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत है, या वेगन फूड्स में आपको वो फूड्स लेने चाहिए जिनमें प्रोटीन कंटेंट अच्छा हो। यदि आप नॉन वेजिटेरियन डाइट लेते हैं तो अगेन आपको नॉन वेजिटेरियन डाइट लेनी है, लेकिन साथ में फाइबर और फ्लूइड का कंजम्पशन करना है एडिक्वेट अमाउंट्स में, ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो। एक चीज ध्यान रखिए, डाइट के स्टैंड पॉइंट से एक्चुअली कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। द ओनली थिंग इज यू शुड ईट वॉट एवर यू कैन, जस्ट मेक श्योर आपका प्रोटीन, आपका फाइबर और आपका फ्लूइड कंजम्पशन एडिक्वेट अमाउंट्स में हो। एक जो सवाल बहुत नेचुरल सा लोगों के दिमाग में और आता है वो ये आता है कि क्या हम इस हर्निया को दोबारा होने से रोक सकते हैं? क्योंकि ठीक है हम लोग एक सर्जरी तो झेल लेंगे, लेकिन यदि ये चीज दोबारा होती है तो फिर उसका क्या करेंगे? ये सवाल बहुत हद तक नेचुरल भी है, क्योंकि मतलब कोई भी व्यक्ति और कोई भी ना सर्जन ना कोई पेशेंट चाहता है कि मेरे पे दोबारा या बार ऑपरेशन हो। ऐसे में देखिए आपको कुछ चीजों का बस ध्यान रखना है कि आपको हर्निया दोबारा नहीं हो, उसके लिए आपको करनी है। एक चीज यह है कि शुरुआती पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में किसी कारण से स्ट्रेनिंग नहीं होनी चाहिए, चाहे वो खांसी हो, चाहे वो पेशाब में जोर लगाना हो, चाहे वो मोशन करने के लिए जोर लगाना हो। तो शुरुआत के पीरियड के अंदर ये वाली चीजें नहीं हो, और साथ में कुछ ऐसा नहीं हो कि जिसमें आपको वेट लिफ्टिंग वाली आपने एक्सरसाइजेस करनी शुरू कर दी, पर्टिकुलरली पहले 3 महीने के अंदर। क्योंकि वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस वो होती हैं जिनमें एक्चुअली एब्डोमिनल मसल्स का बहुत ज्यादा यूज होता है। तो अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपके हर्निया के रिकरेंस के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। साथ में जैसा मैंने बताया, प्रोटीन का इंटेक अच्छा रखिए, फाइबर का इंटेक अच्छा रखिए, फ्लूइड का इंटेक अच्छा रखिए। एक और फैक्टर जो हर्निया के रिकरेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो है एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फैट कंजम्पशन या फिर वेट गेन आफ्टर सर्जरी। देखिए खास तौर पे उन लोगों में जिनमें कि ओपन हर्निया सर्जरी होती है, कुछ पीरियड ऐसा होता है जहां उनकी फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी कम होती है, और आप कभी भी लाइफ में अपनी में देखेंगे आपके वेट गेन के पीरियड्स वही होते हैं जब आप किसी कारण से फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाए हो, चाहे वो इनफैक्ट घुटने में कभी चोट लग जाए किसी के, आप देखिएगा आपका वेट ऐसा बढ़ना शुरू होगा जैसे आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। इसका कारण यह है कि हमारे जो कैलोरीज का बर्न आउट होता है वो बहुत जरूरी होता है हमारे वेट के मैनेजमेंट में।
तो ऐसे में बस ये जरूरी है कि आप वजन ना बढ़ाएं अपना कुछ भी करके। एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी, इनका एक बैलेंस रखिए अपनी लाइफ में ताकि आपको हर्निया दोबारा ना हो। तो दोस्तों, ये सारी जानकारी थी जो मेरे मरीजों के जहन में होती है ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के दौरान और उसके बाद वाले पीरियड में भी। ये सारे सवाल मरीज मुझसे अक्सर करके पूछते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ इस इंफॉर्मेशन को शेयर करें, पर्टिकुलरली उन लोगों के साथ जिनको कि ये सर्जरी करानी है या करवाने वाले हैं, ताकि उनको पोस्ट ऑप रिकवरी में, रिक्यूपरेशन में थोड़ी हेल्प हो। थैंक यू सो मच।